Good morning, students. We are doing our chapter not for profit organization, which means the organization whose main motive is not to earn profit but to do the social welfare. Today we will calculate the opening capital fund. बेटा जैसे कि बच्चे हमने फाइनल अकाउंट्स करे थे, हमने अपने फाइनल अकाउंट्स, उसमें हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। उसमें से हमारा निकलता था आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो नेट प्रॉफिट होता था इट विल बी प्लस इन द कैपिटल। जो नेट प्रॉफिट होता था इट विल बी प्लस इन द कैपिटल, और जो नेट लॉस होता था इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल। प्रॉफिट प्लस होता था और लॉस क्या होता था, माइनस होता था। हम ऐसे निकालते थे ना, देखो लायबिलिटी साइड पे हम ऐसे करते थे, कैपिटल जो हमें गिवन है ऐड अगर नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, जो नेट अमाउंट आता था वो हम यहाँ डालते थे लायबिलिटीज अमाउंट के अंदर, ऐसे करते थे। अब भी हमने ऐसे करना, बट अब हमें क्या है, एक तो हमें नेट प्रॉफिट की जगह हमारे पास क्या आएगा, सरप्लस, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आएगा, और नेट लॉस की जगह हमारे पास क्या आएगा, डेफिसिट। सरप्लस प्लस होएगा और डेफिसिट माइनस होएगा, ठीक है। बट अब हमें कैपिटल गिवन नहीं होएगी। कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल, हमें निकालनी पड़ेगी बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्टार्टिंग ऑफ द डेट में तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी, लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट को ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। सपोज करो हम अकाउंट बना रहे हैं 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, तो जो बैलेंस शीट हम 31 मार्च 2019 को बनाएंगे दिस इज अवर क्लोजिंग बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट लास्ट ईयर की है 31 मार्च 2018 की, ये कौन सी बैलेंस शीट है हमारी, ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ इसको हम बोलते हैं लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ से बेटा हमारा कैपिटल फंड निकलेगा। हमने क्या करना है, फॉर्मेट वैसे ही, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है, सेम फॉर्मेट बना देना हमने। तो अब हमने क्या करेंगे, एसेट साइड जो भी 2018 की आइटम्स होंगी वो यहाँ पे, लायबिलिटीज यहाँ, जो भी डिफरेंस आएगा वो इधर आएगा, दैट इज कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी ओपनिंग, डिफरेंस आएगा, दैट इज द कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट रहेगी, ठीक है। बस इसमें पॉइंट क्या होता है, एसेट्स। सपोज करो आपने 2018 में कोई लैंड खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई प्लांट खरीदा है, कोई फर्नीचर खरीदा है, क्या वो 2019 की बैलेंस शीट में भी आएगा? यस, वो 2019 की बैलेंस शीट में भी आएगा। कैसे? क्योंकि जब तक हम किसी एसेट को सेल नहीं करते वो एसेट हमारी नेक्स्ट ईयर आती ही आती है, बस माइनस क्या हो जाएगी इसमें से, डेप्रिसिएशन अगर गिवन हुई। जब तक एसेट को सेल नहीं करते वो एसेट नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट्स में कंटिन्यू होती है, बस क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर? हमने जब दो बैलेंस शीट है, सिर्फ हमने 2018 वाला अमाउंट इस बैलेंस शीट में डालना है, 19 वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। आज मैं आपको इसके रिलेटेड सम करवाती हूँ, ध्यान से सुनना। अब एक बात और मेरी सुनो, कई बार बेटा आपको सम्स में बोला होगा ऐसे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको बनाने को क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी तो वो वर्किंग नोट का पार्ट होगी। तो आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट किसका पार्ट बन जाएगी फिर, वो वर्किंग नोट का, ठीक है।
अगर आपको बोलना आने को बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, सो वो तीनों सम्स का पार्ट होंगे, फिर आपने वर्किंग नोट नहीं लिखना। इज इट ओके? यहाँ लिखा हो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो तीनों ही सम्स का पार्ट होंगे। अब मैं आपको एक सम करवाती हूँ इसके रिलेटेड, काइंडली लिसन दिस सम केयरफुली। From the receipts and payment account of Punjab Club, your sports club, year ending at 31st December 2015, receipts is given, amount is given, and additional information is given to you. जब भी हम सम्स करते हैं तो सबसे पहला हमारा सब करने का वे होता है काइंडली टिक द एडजस्टमेंट्स। तो हम एडजस्टमेंट टिक लगाते हैं। पढ़ो, हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है? सब्सक्रिप्शन। तो मैंने सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक लगा ली। नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज नॉट गिवन। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा दी। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस पे टिक लगा ली। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरी पे टिक लगा ली। ओके डन। अब देखो मैं कैसे करूंगी। मैंने तीनों काउंट बना लेने हैं। फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जिसका गिवन है स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015। क्लियर? 31st December 2015 एक्सपेंडिचर amount, income amount, ईयर एंडिंग है 31st दिसंबर है, याद रखना। तो मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगी एज ऑन 31st December 2015। लाइबिलिटीज, amount, assets, amount। ऐसे ही बेटा मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगी, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अवर वर्किंग नोट, क्योंकि मुझे उसने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को बोला है। बैलेंस शीट एज ऑन आपने नीचे बनानी है, साथ नहीं बनानी, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साथ बना रही हूँ। लाइबिलिटीज, amount, assets, amount। देखो फर्स्ट पेमेंट साइड देखो क्या गिवन है? सैलरीज, पेमेंट्स इज अवर एक्सपेंडिचर। सैलरीज 1200 लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर साइड 2 सैलरीज 1200। ठीक है बेटा। नीचे देखो इसके एडजस्टमेंट गिवन है 100 सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस कितना आ गया? 100। ये कितना बन गया? 1300। आउटस्टैंडिंग, जब तक हमें ओपनिंग ईयर ना हो तो हमने कुछ भी ओपनिंग में नहीं डालना। आउटस्टैंडिंग अभी पे करना है तो इट बिकम्स अवर लायबिलिटी। दो ट्रीटमेंट हर एडजस्टमेंट के, एक इसने प्लस, दूसरा लायबिलिटी साइड पे। मैंने आपको बताया ना, इसका आउटस्टैंडिंग इधर, इसका प्रीपेड एसेट साइड, इसका आउटस्टैंडिंग एसेट साइड, इसका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड, इसका प्रीपेड एसेट साइड, इसका प्रीपेड लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सीधा, प्रीपेड रिवर्स। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस। यहां लिख दूंगी 2 एक्सपेंसेस 150। What is the next? Drama expenses. 2 drama expenses. How much? 900. Next क्या है? Newspaper. 2 newspapers. कितने हैं? 300. म्यूनिसिपल टैक्सेस मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है? चैरिटी। 2 charity, that is the 700. Investment
इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? एसेट। यहाँ पे एसेट पे आएगा इन्वेस्टमेंट। हाउ मच इज गिवन टू यू? 4000। नीचे देखो एडजस्टमेंट है इसकी, टिक लगाना। 6% इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। इंटरेस्ट एक्रूड, अभी मिलना है, अभी मिला नहीं है। 4000 पे 6% 5 मंथ्स का निकाल लेते हैं। दैट इज 100। कितना आ गया ये हमारे पास? 100 इज एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी मिलना है, अभी मिला है, अभी मिला नहीं है। तो ये 100 दो जगह पे, एक तो मैंने इसमें प्लस कर दिया यहाँ बैलेंस शीट की एसेट साइड, एक यहाँ पे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट अभी मिलना है? दैट इज 100 इधर भी और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे भी। 2 हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। 2 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। हाउ मच इज गिवन टू यू? 290। एक पॉइंट रह गया हमारे पास, म्युनिसिपल टैक्सेस। नीचे देखो इसके क्या है। म्युनिसिपल टैक्सेस ₹80 पर एनम पेड अप टू 31 मार्च 2016। देखो ध्यान से देखो, यहाँ बताती हूँ आपको। पहले म्युनिसिपल टैक्सेस आपको 80 रुपीज गिवन है, जिसकी पेमेंट आपने 31 मार्च तक की है। बट हमारा ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर। मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 मंथ्स की पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है, प्रीपेड। 2016 तक आपने पेमेंट कर दी है, ईयर एंडिंग 2015 है। 3 मंथ्स की पेमेंट आपने एडवांस में कर दी। तो 3 मंथ्स की पहले मैं निकाल लेती हूँ। कितनी आई ये? 20 आपके क्या आ गए? प्रीपेड टैक्सेस। 20 आपके क्या आ गए? प्रीपेड टैक्सेस। ध्यान से देख लो, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ। क्या आएगा यहाँ पे? 2 म्युनिसिपल टैक्सेस कितने बनते हैं? 80। इसमें से प्रीपेड हमारे क्या होते हैं? माइनस, जो हमने ऑलरेडी पे कर दी है। इफ वी पेड इट ऑलरेडी, तो ये हमारी कहीं से भी लायबिलिटी तो नहीं होगी, ये हमारी क्या बन जाएगी? एसेट। प्रीपेड टैक्सेस कितने रुपीज आ गए? 20। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन होता है बेटा कैश। देखो ध्यान से, एक आपको गिवन होएगा ब्रॉड डाउन, एक होएगा कैरी डाउन। ये दोनों कैश होते हैं, बट जो कैरी डाउन होता है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है, और जो ब्रॉड डाउन होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है। कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड और ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। ओके, ये याद रखना। अब ये क्या गिवन है? कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड कैश कितना गिवन है? 1800। डन। नेक्स्ट और 6 साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या गिवन है आपको? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड कैश में कितना लिख दोगे? 2050। हो गया डन। नेक्स्ट तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बाद में बताती हूँ, पहले ये लिख लो। 2 डोनेशन। रिसिप्ट्स आपकी क्या बन गई? इनकम। बाय डोनेशन कितना आ गया? 1080। 2 सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1900। सेल ऑफ वेस्ट पेपर्स। बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर्स कितना आ गया आपके पास? 9। बिग पॉइंट रह गया सब्सक्रिप्शन। इसको ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से ये पॉइंट सुनो। सब्सक्रिप्शन
आपको 3 इयर्स की गिवन है, आपने रिलेटेड टू करंट ईयर उठानी है, दैट इज 15 की, 2015 की कितनी आ गई 4100। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन हमें 3 इयर्स की गिवन थी, हमें रिलेटेड टू करंट ईयर उठा ली। अब 3 इयर्स का क्या मीनिंग है आपको पता है? इसका मीनिंग है 14 का कि पिछले साल कोई आउटस्टैंडिंग थी, इस साल आपको मिल गई है, मीन्स ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है ये इस साल की है, इसका मतलब है दिस इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसके एक ही ट्रीटमेंट। 14 की जो है वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई 80, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग। 15 की जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड होती। 16 एडवांस में ले ली है तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15 में ही आएगी ना, इस साल ही रिसीव करी है 120। 14 की तो 14 में चलेगी, 15 की यहाँ आ गई, 16 लायबिलिटी आ गई। इज इट ओके? अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। देयर आर 1000 मेंबर्स, ईच पे ₹5। 1000 मेंबर्स हैं, हर मेंबर ने कितनी पे करनी है 5। मीन्स आपके पास सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए 5000, बट आपके पास आई कितनी है इस साल 4100। 900 इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 900 इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी मिलनी है इस साल, अभी मिली नहीं है। इट विल बी प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900, 5000 अभी मिलनी है। ये आपकी क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है 100 स्टिल इन एरियाज फॉर 2014। देखो स्टिल इन एरिया मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 2014 में भी 100 आउटस्टैंडिंग थी और अभी भी, स्टिल का मतलब है अभी भी 2015 में भी 100 आउटस्टैंडिंग है। समझ गए बात? 14 में भी थी और 15 में भी है, मतलब ये इस साल के रिलेटेड नहीं है, पिछले साल की है, 2014 की भी और 15 की भी। अब पॉइंट क्या है, ये तो एडजस्टमेंट में गिवन है, हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट। अब इसका कैसे करेंगे, 14 में भी डालेंगे और 15 में भी डालेंगे, बट डालेंगे कहाँ पे, दोनों की बैलेंस शीट में। कहाँ डालेंगे, दोनों की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट की एसेट साइड। इज इट ओके? जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है कौन से ईयर की, पिछले साल की। सो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी और इस साल की बैलेंस शीट में भी। क्लियर है? यहाँ तो आप ये जो आउटस्टैंडिंग लिखा है इसी में प्लस कर दो, यहाँ और लिख दो, यहाँ ऐसे लिख दो 900 प्लस 100 है ना, ये बन जाएगा 1000। यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 लिख दो, एक 900 एक 800। ऐसे ही ये 80 है, चाहे एक और लिख दो यहाँ पे 100 फॉर 2014 की। इज इट क्लियर? हो गया? नेक्स्ट देखो क्या रह गया अब हमारा, ये हो गया सारा, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया। बिल्डिंग स्टूड, स्टूड लिखा है देखना, स्टूड मतलब ऑलरेडी खड़ी है, पुरानी बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग है। ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड बिल्डिंग कितनी है 10,000, अब बिकी तो नहीं है, जब तक बिल्डिंग एसेट कोई बिकती नहीं है तो ये नेक्स्ट एसेट भी कंटिन्यू ही होगी। आई होप ये आपको सम क्लियर हो गया हो। सो सबसे पहले अब हम इसका बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए बच्चे सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस करना होता है। ठीक है, ओपनिंग 2050 80 100, ये कितना है 12230। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए जो बैलेंस आया इधर कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 12230। ठीक है,
अब ये कैपिटल हमारी यहाँ आ जाएगी, ओके। अगर सरप्लस आएगा तो वो प्लस कर देंगे, डेफिसिट आएगा तो वो माइनस कर देंगे। सो हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालते हैं। 100, 10, सॉरी 80, 1900, 90, 5000 माइनस 1300, 150, 900, 300, 700, 290, 60। ये कितना आया? 4470। प्लस में आया तो क्या आया आपके पास? 2 सरप्लस। टोटल लिख देना नीचे, 2 सरप्लस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 4470, ये इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल में 12230, 16700। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट मैच कर गई, इट मीन्स हम ठीक है। 100, 120, 16920। इधर देख लेते हैं। 4100, 20, 1800, 1000, 10,000, 16920। सो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, हमारा सम ठीक है। सो दैट्स इट विद द टुडे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।